फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? आंसर है जाइलम के द्वारा। देखिए, पौधों में दो चीज़ें होती है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम होता है वो क्या करता है, पौधों में जल और खनिज लवणों को ले जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ले जाता है, खाना जो होता है उसको लेकर जाता है, उसको बोला जाता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वे नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? आंसर हो जाएगा इसका तना। जो राइजोम होता है वो किसका रूपांतरित रूप है? वो है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? आंसर है जल से। देखिए, जो H2O होता है इसी से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सबसे अधिक जो है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? आंसर है ओजोन परत। जो ओजोन परत रहती है वो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है उसको अवशोषित करती है। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यदि ओजोन परत नहीं रहता तो हमारी जो त्वचा होती है वो सब जल जाती। तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आंसर है ओम। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर जो है उसका बहुलक है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा कॉफ़ी। कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी को बीजों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? आंसर है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग जो है वो है त्वचा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? देखिए, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो ये जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है, ऊर्जा की। नेक्स्ट है, द्रव सोना कहलाता है? आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? आंसर है प्लैटिनम को। प्लैटिनम वाइट कलर की रहती है इसलिए इसको सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसको चूना पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आंसर है 3। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक हो गया 1, 2, 3। यह तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। फर्स्ट समस्थानिक को कहा जाता है प्रोटियम, सेकेंड वाले को कहा जाता है ड्यूटेरियम, थर्ड वाले को कहा जाता है ट्रिटियम। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? आंसर है क्यूरी। क्यूरी जो होती है वो रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार को किस अंतर्राष्ट्रीय मानक से मापा जाता है? कार्बन 12 से। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सी गैस है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दिया जाए तो वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। समुद्र में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो लवण होती है सर्वाधिक मात्रा में, वो होती है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, लेंज का नियम आवश्यक है किसके लिए? आंसर है ऊर्जा संरक्षण के लिए। जो लेंज का नियम है वो किसके लिए है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए। नेक्स्ट है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है नौसंचालकों द्वारा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा। सोनार का प्रयोग किसी भी वस्तु को खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? आंसर है 0 डायोप्टर। धूप के जो चश्मे होती है उसमें कोई भी पावर नहीं होता है, उसकी जो डायोप्टर होती है वह कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन के आविष्कारक कौन है? आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन को खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आंसर है आर्थ्रोपोडा। जो संघ होते हैं उसमें मानव जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ स्रावित होती है? आंसर है आंसू। आंसू जो है वो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण घटक क्या है? आंसर है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? आंसर है वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? जो दूध में वसा रहता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है व्यूटायरोमीटर। व्यूटायरोमीटर से दूध में जो वसा प्रेजेंट रहता है उसको मापा जाता है। यंत्र का नाम है व्यूटायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? आंसर है 99%। घी में जो वसा प्रेजेंट रहता है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है परसेंट में 99%। नेक्स्ट है, घी और दूध का पीला रंग किसके कारण से होता है? आंसर है कैरोटीन। देखिए, घी में जो पीला कलर होता है और दूध में जो पीला कलर होता है वह किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? आंसर है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मछली का लीवर भरपूर होता है किस विटामिन से? आंसर है विटामिन डी। मछली का जो लीवर होता है उसमें कौन सी विटामिन रहती है? तो उसमें जो रहती है विटामिन वो होती है विटामिन डी। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? आंसर है गिल्स के द्वारा। मछलियां जो होती है वह श्वसन अपने गिल्स के द्वारा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है कच्चा तेल। जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनका प्राकृतिक स्रोत जो होती है वो होती है कच्चा तेल। नेक्स्ट है, पेट्रोल जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? आंसर है हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होते हैं उसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। Na से सोडियम, H बाई ये हो गया कार्बोनेट,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला है जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का लैटिन नाम क्या है? देखिए, अर्जेंटम। चांदी को किससे डिनोट किया जाता है? Ag से। यही इसका लैटिन नाम है। इसका शॉर्ट में हम लोग अर्जेंटिनम को Ag लिखते हैं। तो चांदी का जो लैटिन नाम हो गया वो हो गया अर्जेंटिनम। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। देखिए, सोना को Au लिखते हैं, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। इसलिए ओरम का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको Au से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है? आंसर है क्रोमियम। जो भी स्टील होती है उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु जो होती है उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु किसका किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है वो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? आंसर है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। जो टेप रिकॉर्डर होती हैं उसमें जो टेप होती है उसको किससे लेपित किया जाता है? आंसर है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट है, DDT जिसको कि कीटाणुनाशक कहा जाता है वह किससे बनाया जाता है? आंसर है क्लोरल से। DDT को किसके लिए उपयोग में किया जाता है? कीटाणुनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। और इसको किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, तांबा का निष्कर्षण क्या है? आंसर है कॉपर पाइराइड्स। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पाइराइड से। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? आंसर है बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट है, लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? तो यह होता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण जो है वो होता है।